हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एजुकेशनल वाणी में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने संयोजन और वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं KCl प्लस AgNO3। तो यहाँ से देखिए, हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था, उसमें एक अभिकारक या अभिकारक समूह का विस्थापन होता है। लेकिन ये हमारी है द्वितीय विस्थापन। द्वितीय मीन्स दो विस्थापन, जिसमें दो अभिकारक विस्थापित होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए Ag और K, ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। जैसे जो हमारा K है वो यहाँ Cl से हटकर NO3 के पास चला जाएगा और Ag यहाँ से हटकर Cl के पास चला जाएगा। जैसे देखिए AgCl प्लस KNO3, ये हमारा बनेगा। यहाँ से पोटासियम और Ag सिल्वर का विस्थापन हुआ है। तो ये थी हमारी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब बात आती है अवक्षेपण अभिक्रिया की। हमने पीछे वाले लेक्चर्स में अवक्षेप के बारे में पढ़ा था। अवक्षेप जो कि हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो किसी भी विलयन में अघुलनशील होते हैं। वो किसी विलयन में घुलते नहीं हैं और वो हमारे अवक्षेप होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अवक्षेपण रिएक्शन अभिक्रिया। उसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे NO2SO4, ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2, ये भी हमारा एक्वस है। तो हमारा बनेगा PaSO4, ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस 2NaCl। अब देखिए यहाँ पर जो ये बैरियम सल्फेट है, ये हमारा अवक्षेप है। प्रेसिपिटेट बने हैं यहाँ पर हमारे BaSO4 के, जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये किसी भी विलयन में सॉल्यूशन में घुलते नहीं हैं। और जो हमारी अभिक्रिया है वो हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके नोट्स भी प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे हम BaCl2 के साथ। इसमें यहाँ पर बैरियम और सोडियम दोनों एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। जैसे Na सोडियम है यहाँ पर SO4 के साथ है, लेकिन ये विस्थापित होने के बाद Cl2 के साथ चला जाएगा, Cl के साथ। इसी प्रकार जो हमारा बैरियम है वो SO4 के साथ चला जाएगा। यहाँ पर देखिए बनेगा हमारा BaSO4 प्लस NaCl। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल हो रहा है CuSO4 प्लस 2NaH। इसमें भी जो कॉपर है वो यहाँ पर OH के साथ चला जाएगा और NaSO4 के साथ। तो हमारा बनेगा CuOH की ट्वाइस प्लस Na2SO4। अब हमारा एग्जाम्पल ये है KCl प्लस AgNO3। यहाँ पर भी जो हमारा पोटासियम है वो NO3 के साथ चला जाएगा और Ag हमारा Cl के साथ। यहाँ से बनेगा AgCl प्लस KNO3। अब हमारी आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में जल के अविलय लवण या फिर अवक्षेप प्राप्त होते हैं वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने रिएक्शन पढ़ी थी अभी, NO2 प्लस SO4 प्लस BaCl2, यहाँ से हमारा BaSO4 के प्रेसिपिटेट बनेंगे और NaCl हमारा बाहर निकल जाएगा। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी अवक्षेपण रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं इसे। और जो BaSO4 है सफ़ेद रंग के पदार्थ होता है जो जल में अविलय होता है, अघुलनशील होता है। अब हमारा आता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं।
उपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के देखते हैं हम Mg प्लस O2, तो यहाँ से हमारा बनेगा MgO। अब देखिए, हमने मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऐड हुई है, मैग्नीशियम का योग हुआ है, इसलिए ये हमारी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, S प्लस O2, SO2, इसमें भी हमने सल्फर में ऑक्सीजन को ऐड किया है तो यहाँ से हमारा बनेगा SO2, और ये भी हमारी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन का योग हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, वो हमारी उपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब आती है अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन में हमने पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है और या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, लेकिन इसमें रिवर्स होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास। जैसे एग्जाम्पल देखिए MgO, तो यहाँ से हमारा बनेगा Mg प्लस O2। इसमें देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, पहले ये था फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट बने हमारे, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, इसलिए ये हमारी अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार देखिए KClO3, यहाँ से बनेगा KCl प्लस O2, इसे हम बैलेंस कर देंगे। अब इसमें भी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकल गई है और यहाँ पर हमारा बना है KCl। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, वो हमारी अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Mg प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने मैग्नीशियम में ऐड किया है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला MgO। इसी प्रकार S प्लस O2 गिव्स SO2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का योग ऐड हुई है ऑक्सीजन। इन अभिक्रियाओं में Mg और सल्फर का अपचयन हो रहा है, इसमें Mg और सल्फर का अपचयन हो रहा है क्योंकि हम मैग्नीशियम और सल्फर में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। अब है हमारा अपचयन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन में तो क्या था, उसमें ऑक्सीजन का योग था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का ह्रास है तो ऑक्सीजन हमारी बाहर निकलेगी। जैसे MgO है, जब ये ब्रेक होगा तो हमें मिलेगा Mg प्लस O2, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकली है, इसलिए ये हमारी अपचयन रिएक्शन है। इसी प्रकार KClO3 है, इसमें भी KCl प्लस O2 हमारी बाहर निकलेगी ऑक्सीजन। इन अभिक्रियाओं में MgO प्लस KClO3 का अपचयन हो रहा है। जैसे यहाँ पर MgO है और यहाँ पर KCl, इन दोनों का अपचयन हो रहा है। अब हमारा एक एग्जाम्पल हो रहा है H2 प्लस Cl2। अब यहाँ पर देखिए अपचयन हमारा होता है क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग। इसमें देखिए हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। H2 प्लस Cl2, हमने Cl में हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमें मिला 2HCl। यहाँ पर Cl2 का अपचयन हो रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, इसलिए उसका Cl2 का अपचयन हो रहा है, और ये हमारी अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हमारा आता है अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स रिएक्शन या अभिक्रियाएं। हमने अपचयन के बारे में पढ़ा जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास हो।
फिर हमने अपचयन के बारे में पढ़ा कि उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। अब हम उन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने यहाँ पर CuO प्लस H2, यहाँ से हमारा बना Cu प्लस H2। इसमें देखिए, इसमें दोनों उपचयन और अपचयन दोनों भी क्रियाएं हो रही है। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारा CuO है और यहाँ पर देखिए Cu। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ना। पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन का ह्रास होना हमारा क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हुई है। अब देखिए, यहाँ पर है H2 और यहाँ पर हमारा बना है H2O। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ है। पहले ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, मीन्स यहाँ पर अपचयन हुआ है, अपचयन विक्रिया हुई है यहाँ पर। तो ये हमारा वो एग्जाम्पल है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों विक्रियाएं हो रही हैं, और उसे हम कहते हैं रेडक्स अभिक्रियाएं। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, ZnO प्लस C कार्बन, तो यहाँ से बनेगा Zn प्लस CO। इसमें देखिए, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, मतलब ये हमारी अपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर कार्बन था, फिर यहाँ इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, इसलिए ये हमारी अपचयन अभिक्रियाएं हैं। अब देखिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है CuO प्लस H2, तो यहाँ से बनेगा Cu प्लस H2। इसमें देखिए, जो हमारा CuO है उसका यहाँ पर अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। यहाँ पर CuO है, तो यहाँ से हमारा आएगा Cu। और इसी प्रकार जो H2 है हमारा, उसका उपचयन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। अब हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर ZnO प्लस C, यहाँ पर भी हमारा बनेगा Zn प्लस CO। इसमें ZnO का अपचयन हो रहा है और कार्बन है जो उसका उपचयन हो रहा है। अब एग्जाम्पल आता है हमारा MnO2 प्लस 4HCl विच गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें देखिए, यहाँ पर जो HCl है इसका यहाँ पर उपचयन हो रहा है। यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए इसका उपचयन होकर ये Cl2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन का योग होना हमारी उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर HCl का उपचयन हुआ है। और अब देखिए, MnO2 का यहाँ पर अपचयन हुआ है और इसका अपचयन होकर ये MnCl2 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, जो कि हमारी अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हमारा आता है उत्प्रेरक। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि उत्प्रेरक होते क्या हैं। उत्प्रेरक कोई भी एक मैटर या पदार्थ लेते हैं हम, इसका रिएक्शन, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम इसे एरो के निशान पर लिखते हैं। जैसे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की अभिक्रिया की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में पार्ट नहीं लेते, सिर्फ स्पीड को
कम या ज़्यादा करने के लिए हम उन्हें लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रिएक्शन है KClO3 की, हमने रिएक्शन करवाई MnO की O2 की प्रेजेंस में, साथ में हीट भी किया, तो हमारा यहाँ पर बना 2KCl + 3O2। जो MnO2 है यहाँ पर ये उत्प्रेरक है और ये हम स्पीड को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार वनस्पति तेल की रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ। ये बहुत ही तेज़ स्पीड में होती है, इसलिए हम इसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम निकल को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारा बनेगा वनस्पति की। यहाँ पर निकल हमारा उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट है। आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।